करंट अफेयर्स की जो PDF है, ठीक है, 7000 क्वेश्चन की है, 7000 पूरे के पूरे क्वेश्चन हैं इस करंट अफेयर्स की PDF में 70 रुपये में आपको मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? फ़ोनपे कर सकते हैं या पेटीएम कर सकते हैं इस नंबर पे, और पेमेंट करने के बाद ये वाले नंबर या ये वाले नंबर पे किसी पे भी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पेमेंट के बाद आपका जो स्क्रीनशॉट देखने के बाद आपको तुरंत PDF भेज दिया जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम पे चले जाइए, टेलीग्राम पे बहुत सारे PDF आपको और भी हैं, 20, 25, 50 है ना, इस तरह के काफ़ी सारे PDF है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला, फाउंडेशन लिटरेसी इंडेक्स 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो पश्चिम बंगाल रहा। सबसे नीचे में कौन रहा? तो बिहार रहा। ठीक, इसी की बात करें अगर इसमें छोटे राज्यों की मैं बात कर लूँ, छोटे राज्यों में कौन सा सबसे ऊपर में रहा? केरल। और सबसे नीचे स्थान पे कौन रहा? झारखंड। वही बात करते हैं केंद्र शासित राज्य में सबसे शीर्ष पे कौन रहा? लक्षद्वीप। और सबसे नीचे स्थान पर रहा लद्दाख। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान रहा? 63वां स्थान रहा 2021 में। और ये जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। फिलहाल अब इसे बंद कर दिया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 46वां। वही बात करते हैं मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? 131वां, 131st। ग्लोबल जेंडर गैप 2021 में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 140वां रहा। चर्चा में रहा राय या ओडेट क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है, और ये टकराया कहाँ? तो दक्षिणी फिलीपीन से टकराया। तौकते की बात करते हैं, चक्रवात का नामकरण किसने दिया था? म्यांमार ने दिया था। आवाज़ करने वाली, तौकते का मतलब आवाज़ करने वाली छिपकली से कहते हैं। निसर्ग तूफान का नामकरण किसने दिया? तो बांग्लादेश ने दिया। अम्फान चक्रवात का नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने किया। जावेद चक्रवात का नामकरण किसने किया? सऊदी अरब ने किया। वहीं बात करते हैं जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, रत्नागिरी में। और कितना क्षमता इसका है? तो 9.6 गीगाहर्ट्ज क्षमता इसकी है। चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब मिशन, ठीक है, इसका संबंध किससे है? तो सूर्य से है। और सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना में प्रवेश या छूने वाला पहला ये मिशन है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन। प्रोब मिशन किसका मिशन है? नासा का। नासा एक स्पेस एजेंसी है, किसकी? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और ये छोड़ा कब गया था? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। कौन से रॉकेट से? डेल्टा 4 से। अब आइए बात करते हैं PSLV C-37, इसके जरिए 104 उपग्रह छोड़ा था इसरो ने, ठीक है। वही स्पेस एक्स की मैं बात करता हूँ। स्पेस एक्स जो स्पेस कंपनी जिसके फाल्कन 9 व्हीकल के द्वारा 143 उपग्रह छोड़ा था, और इसका जो इस कंपनी के मालिक कौन है? एलन मस्क। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 इनको दिया गया, मीन्स कि चुना गया इसके लिए। आदित्य L1 का अगर बात करें तो इस मिशन का संबंध किससे है? इसरो से है। और इसरो से भी किसका? तो सन से, सूर्य से, ठीक। वहीं होप मिशन का संबंध किससे? UAE से है। और इसका संबंध किससे है? मंगल मिशन से। वहीं जुरोम रोवर की मैं बात करूँ किस देश का है? तो चीन का है। मंगल मिशन से इसका भी संबंध है। रॉसकॉस्मोस जो है ये किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये रशिया की स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस, ठीक। बात करते हैं इसरो। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। इसके जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलुरु। भारत ने मंगल मिशन यान जो है मंगल मिशन किस यान से भेजा था? PSLV C-25 से भेजा था। सवाल आते हैं भाई, रट लीजिएगा। जलीकट्टू की बात करूँ, कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का एक बैल दौड़ प्रतियोगिता है। वहीं कंबाला क्या है? कर्नाटक का भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। दोनों ध्यान में रखिएगा। थाई पुसम फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मांडू, ठीक है, मांडू एवं निमारी मिर्च फेस्टिवल कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। कलपथी रेल जो रथ महोत्सव कहाँ का है? केरल का है। मथु कुंभा फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना, जिसको कहते हैं फूलों का त्यौहार। हाल ही में किसको मोटर स्पोर्ट्स की सेवाओं के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया? लुइस हैमिल्टन को। इंग्लैंड के रहने वाले हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फार्मूला 1 रेस इन्होंने 7 बार जीता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में नाइटहुड की उपाधि किस क्रिकेटर को दिया गया है? तो है ना, किस क्रिकेटर को दिया गया? तो एलिस्टर कुक को दिया गया। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन रहा? तो लुइस हैमिल्टन रहा, ठीक है। लुइस हैमिल्टन रहे रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 के विजेता। चर्चा में रही मनोरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? असम से। और कैसे, मीन्स की कितने रुपए किलो ये बिका है? 99,999 रुपये प्रति किलो, ठीक है। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ? भारत का पहला तेल कुआं कहाँ का है? तो असम का है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला GI टैग किसको मिला? दार्जिलिंग चाय वेस्ट बंगाल की 2004 में मिला। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? देही पटकई, असम का है। किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक
पेलगी खोरलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की थी? तो भूटान ने, ठीक है। तो भूटान का कौन सा है सर्वोच्च नागरिक सम्मान? नगदक पेलगी खोरलो। और भी अवार्ड जैसे कि देखते हैं, बात करते हैं, जैसे पीएम मोदी को अब्दुल अजीज अवार्ड किस देश ने दिया? संयुक्त अरब अमीरात ने दिया। गाजी, ठीक है, गाजी अमीर अमानुल्लाह खां अवार्ड पीएम मोदी को किस देश ने दिया? अफगानिस्तान ने दिया। जायद अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया? तो यूएई ने दिया। निशान इजुद्दीन, ठीक है, निशान इजुद्दीन पीएम अवार्ड जो है अवार्ड पीएम मोदी को किस देश ने दिया? तो मालदीव ने दिया। गोलकीपर, ठीक है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड पीएम मोदी को किसने दिया? यूएसए ने दिया। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। चलिए अब आइए योजना से इंपॉर्टेंट सवाल। पीएम किसान योजना कहाँ से प्रारंभ होती है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। कब होती है? 24 फरवरी 2019 को। रिसेंटली भी पेपर में आया भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उजाला जो है उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला 2.0 कहाँ से प्रारंभ होती है? महोबा उत्तर प्रदेश से 10 अगस्त 2021 को, ठीक है। किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? KM बिरला। कहाँ दिया गया अवार्ड? यूएई में दिया गया। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? रजनीकांत को मिला है। मैन बुकर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? डेमन गिलगट को, साउथ अफ्रीका के हैं। और किस उपन्यास के लिए? द प्रोमिसेस उपन्यास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2021 किससे दिया गया है? डेविड डायोप को। किस उपन्यास के लिए? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। लॉन्ग का जीआई टैग किसको मिला है? कन्याकुमारी को मिला है, ठीक है। लॉन्ग का जीआई टैग किसको मिला? कन्याकुमारी तमिलनाडु को मिला है। सोजत जो मेहंदी का जीआई टैग है किसको मिला? पाली राजस्थान को मिला है। खीरा का जीआई टैग 2021 में किस राज्य को मिला है? नागालैंड को। कुटियर आम एवं एड्योर मिर्च किसका है ना, इस मिर्च का जीआई टैग किसको मिला है? केरल को मिला है। विश्वस्तरीय लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। भारत के 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? NKC अर्थात नंद किशोर सिंह। भारत ने राफेल नामक जो लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त किया है? फ्रांस से प्राप्त किया है। खेलों के लिए वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया? मैरी कॉम को। और मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर के रहने वाली हैं। उबेर कप 2021 का विजेता कौन रहा? चाइना। किसको हराकर? जापान को हराकर। और एक खेल कौन सा था? बैडमिंटन। कोपा अमेरिका 2021 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना, ब्राजील को हराकर। और कौन सा खेल है? फुटबॉल। यूरो कप 2021 का विजेता कौन है? इटली, फुटबॉल का खेल है और इंग्लैंड को हराकर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। थीम क्या है? मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और 2021 का जो थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को। हाल ही में किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की? हरियाणा ने। सहाय योजना किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से है। 14 से 19 साल के बच्चों के लिए जो युवा प्रतिभाओं को खेल के प्रति आकर्षित करना इसका उद्देश्य है, ताकि जो माओवादी जो है ना बनते हैं या फिर इस तरह के जो गतिविधि में शामिल होते हैं उन युवाओं को क्या करना, उस तरफ से हटाकर युवा को खेल के प्रति आकर्षित करना, ताकि वो लोग गलत चीज़ में ना पड़े। ठीक, पहले खेलो यूथ तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? सोनीपत हरियाणा में। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने यूरान, ठीक है, किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? राजस्थान सरकार ने। 1.20 करोड़ बालिका प्लस महिला को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देने की इसमें योजना है। अनुप्रीति जो योजना है ये कहाँ का है? फ्री कोचिंग से संबंध है इसका और राजस्थान का है। वहीं अभ्युदय योजना किससे है? इसमें भी फ्री कोचिंग दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश की ये योजना है। किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? पीलीभीत उत्तर प्रदेश। बड़सिंगा किस राज्य का राजकीय पशु है? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश का। हिम तेंदुआ किस राज्य का राजकीय पशु है? लद्दाख का। केटली किस राज्य की राजकीय मछली है? सिक्किम की। केसर ए हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? अरुणाचल प्रदेश की। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख का। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ मध्य प्रदेश का है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा।
2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण या डेब्यू का सम्मान किसने जीता है? अवनी लखेरा ने। टोक्यो पैरालंपिक खेल कौन से क्रम का था? 2020 वाला, ये 16 क्रम का था, 16वें क्रम का था। टोक्यो पैरालंपिक का थीम सॉन्ग के लेखक या गायक कौन है? संजीत सिंह। कर दे कमाल तू लखनऊ के क्रिकेटर हैं, एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं ये। टोक्यो पैरालंपिक के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थी? तो अवनी लखेरा। शूटिंग से इनका संबंध है, जयपुर राजस्थान की रहने वाली है। टोक्यो पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ये तो के समापन समारोह में। वही उद्घाटन समारोह में कौन थे? टेकचंद शॉटपुट खेल से इनका संबंध है। टोक्यो पैरालंपिक पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? चाइना रहा। वहीं भारत का स्थान रहा 24वां। और कुल पदक कितने जीते? 19 पदक किसने जीते? टोक्यो पैरालंपिक खेल में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया? 54 और 9 खेल इसमें सम्मिलित था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? भवानीबेन पटेल। और खेल कौन सा था? टेबल टेनिस में सिल्वर इन्होंने जीता। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। इनका संबंध था अग्नि 4 के डेवलपमेंट से, इनका योगदान था इसमें। वहीं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजतू को राज्य गीत घोषित किया? तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु के सीएम कौन है? स्टालिन। और ये जो गीत है कितने देर का गाया जाएगा? कितने देर के अंदर में? 55 सेकंड में। नेशनल डुओंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। और डुओंग का मतलब होता है समुद्री गाय। कुंडन कुलम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु का। और किसके सहायता से बनाया गया? रूस की सहायता से बनाया गया। विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? जैकोब डी जायडस कैडुला कंपनी के द्वारा ये विकसित किया गया है। कोवैक्सीन एक सक्रिय वैक्सीन है या निष्क्रिय? तो निष्क्रिय है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और ये सवाल आया भी है रिसेंटली पेपर में, बीपीएससी वाले पेपर में भी। कोविडशील्ड वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाई। और कैसी वैक्सीन? ये सक्रिय वैक्सीन है। हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे दिया गया? सारस पूनावाला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? ये अध्यक्ष है। कोविड-19 महामारी के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण करके कई लोगों को जान बचाने के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। चीन में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया है? प्रदीप कुमार रावत जी को। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जीके देख लेते हैं। जीके जीएस। प्लामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड में। आयुष्मान भारत योजना कब आया? 23 सितंबर 2018 को, रांची झारखंड से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत की क्षय को रोकने से है। और ये जो प्रोटोकॉल हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 को जापान में। इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? ओजोन जापान में। ग्रीन हाउस गैस को के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में रियो दे जेनेरो ब्राजील में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब होती? 5 जून 1972 को, नैरोबी केन्या में। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। सुनामी दिवस 5 नवंबर को। रूस से पहुंची S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप कहाँ तैनात हुई? तो पंजाब में। और S-400 का दूसरा नाम क्या है? ट्रायम्फ। ये एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें 400 किलोमीटर की मारक क्षमता है। रूस से पहुंची S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप कहाँ तैनात हुई? अच्छा, ये तो हो गया पंजाब में। चलिए, कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस की कंपनी है डिसॉल्ट के द्वारा। और गोल्डन 17 स्क्वाड्रन अंबाला हरियाणा में क्या हुआ है? इसका पहला राफेल जो विमान था उसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। ब्रह्मोस क्या है? ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दागो और भुल्यो इसको कहा जाता है। और भारत और रशिया के के सहयोग से ये बनाया गया। दोनों ने मिलकर इसे तैयार किया है। सुशासन सप्ताह मनाया गया कब? 20 से 25 दिसंबर 2021 तक मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी 2021 की? प्रशासन गांव की ओर। तो सुशासन दिवस मनाया कब जाता? 25 दिसंबर। और किसकी जयंती? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में। एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किसकी जयंती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ होती है? 25 दिसंबर 2000 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रखिएगा ये वाली। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। और किसकी जन्मदिन के उपलक्ष्य? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। इनकी एक बड़ी फेमस बुक है, याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीवी सिंधु। 2016 के रियो में सिल्वर इन्होंने जीता। 2020 में टोक्यो में कांस्य इन्होंने जीता। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट है? 49। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। और इसकी स्थापना कब होती? 1 जनवरी 1958 को। आगरा का रामसर साइट कीथम झील का दूसरा नाम क्या है?
तो सुर सरोवर। तो कीर्तम झील कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश में। इसका दूसरा नाम क्या है? सुर सरोवर। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा है? विजयनगर, और 31वां ये जिला बन गया है। तो चलिएगा